लीजिए, इस गांव घुमरिया की पावन भूमि को नमन करते हुए नव वर्ष की हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, हम युवा साथी हमारे बुजुर्ग गणों के चरणों में नतमस्तक होते हुए, जो आज मैं इस गांव घुमरिया में पहली बार ऐसा प्रोग्राम देख रहा हूं जहां पर बुजुर्गों का इतना सम्मान किया जाता है और जहां पर बुजुर्गों का सम्मान होता है वहां पर सारे तीर्थ धाम विराजमान हो जाते हैं। वैसे तो सरकार ने वृद्धाश्रम भी खुलवा दिए हैं। जो माता पिता की कदर नहीं जानते उनको दुनिया में सम्मान नहीं मिलता। चाहते हैं कि इसी प्रकार से हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान होता रहे। मैंने लिखा तो बहुत कुछ था, लेकिन ये स्वागत सत्कार सम्मान बुजुर्गों का देख करके मेरा मन गदगद हो गया। गाने को कुछ और था, लेकिन एक गीत मुझे याद आ गया है, तो सुनिए। एक बड़ी बीमारी फैली समाज के दरमियान। बहुत अच्छे भैया। दिन दिन दूनी बढ़ रही, दुखी है हर इंसान। हमारे समाज के अंदर बहुत बुरी बीमारी फैली है और ये बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। माता पिता का इस कलयुग में हुआ हाल बेहाल। कोई बंटवारा करे, कोई घर से रहा निकाल। इंसान ने बंटवारा करते करते गाय भैंस बकरिया खेत मकान सब कुछ बट गया। अब बंटवारा यहां तक आ गया कि बूढ़ी अम्मा तेरी तरफ रहेगी और डोकरा मेरी तरफ रहेगा। समाज ने बंटवारा करते करते माता पिता भी दूर दूर कर दिए। माँ छोटे बच्चा के पास रह रही है, पिता बड़े लड़का के पास रह रहा है। जिनका दामन 7 फेरों से ब्राह्मणों ने वेद मंत्र पढ़ करके बांधा था, आज बंटवारे में वो बंधन भी तोड़ दिया। तो मैं कहना चाहता हूं उन भाइयों से, ऐसा न करें। बंटवारा करते करते हमारे माता पिताओं का भी बंटवारा हो जाए। क्यों? माता पिता से बड़ा न कोई देवता। माता पिता से बड़ा न कोई देवता, और देवता अगर है तो हमें कोई देवता। माता पिता से बड़ा न कोई देवता, और देवता अगर है तो हमें कोई देवता। कि इनको किया जो दुखी, अरे इनको किया जो दुखी, तो ना रहेगा सुखी। इनको किया जो दुखी, तो ना रहेगा सुखी, और नरक पाएगा। अरे नरक पाएगा। तो इन्हें प्यार किया जाए और पुचकार लिया जाए, और बूढ़े माता पिता को भी अधिकार दिया जाए।
प्यार किया जाए कुछ कार लिया जाए, बूढ़े माता पिता को भी अधिकार दिया जाए। अरे दुर्बल है तो घर से ना फटकार दिया जाए, दुर्बल है तो घर से ना फटकार दिया जाए। प्यार किया जाए कुछ कार लिया जाए, बूढ़े माता पिता को भी अधिकार दिया जाए। हमारे वेद पुराण ग्रंथ यही बताते हैं, जब तक घर में माता पिता हैं तब तक पुत्र को किसी भी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। सारे तीर्थ तेरे घर में हैं और तू काशी मथुरा के चक्कर लगा रहा है। असली भगवान को ठुकरा करके गंगा में गोते लगाने से कुछ नहीं होगा। अरे काहे तीर्थों में घूमता फिरता, काहे तीर्थों में घूमता फिरता, चरण दूसरों के तू चूमता फिरता। कहीं भी हमें दुनिया में आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है। काहे तीर्थों में तू घूमता फिरता, चरण दूसरों के चूमता फिरता। तो अरे चूम इनके चरण, ऐसा कर आचरण, चूम इनके चरण ऐसा कर आचरण, चूम इनके चरण ऐसा कर आचरण, मन सिहाएगा। पहले बुजुर्गों के चरणों को पकड़ के तो देखो। प्रातः काल होत रघुनाथा और मात पिता गुरु नावै माथा। हमारी रामायण यही सिखाती है। प्रातः काल की बेला में श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न उठते थे तो माता पिता और गुरु के चरणों में अपना मस्तक रखते थे। आज का बेटा तो घुटनों तक भी हाथ नहीं जाने देता, क्योंकि बेटा की इज्जत बाप से ज्यादा है, इज्जत घट जाएगी। अरे चूम इनके चरण ऐसा कर आचरण, मन सिहाएगा। हमारे बुजुर्गों का जब मन सिहाएगा तो आत्मा आशीर्वाद देगी। बार बार दिया जाए, अरे बार बार दिया जाए, हर बार दिया जाए, बूढ़े माता पिता को भी अधिकार दिया जाए। प्यार किया जाए कुछ कार लिया जाए, बूढ़े माता पिता को भी अधिकार दिया जाए। कुछ लोग टेढ़े बे सीधे हैं, ये हमारे वरिष्ठ कीर्तनकार दादा और हमारे गांव में भी बहुत प्रोग्राम किए हैं। डॉक्टर निर्मल सिंह जी आपके इसी गांव घुमरिया के रहने वाले, आज इनके माध्यम से हम यहाँ तक आए हैं। और
इनके बच्चे से हमारा बड़ा ही पावन एक रिश्ता है। जो बेटा मोनू है, अच्छा, हाँ मैं तो मोनू ही नाम बचपन से जानता हूँ। और आज उस बच्चे का प्यार यहाँ तक ले आया तो मुझे ये नहीं लग रहा है कि मैं कहीं दुनिया के दूसरे कोने में बैठा हूँ। मेरा गांव मुबारकपुर है, घर मुबारकपुर है, तो आंगन मेरा गांव घुमरिया है। हमारा सब समाज बैठा हुआ है। चाहता हूं कि मेरी वाणी से कुछ ऐसा शब्द निकल जाए जो किसी के काम में आ जाए। कुछ लोग टेढ़े बेसीधे हैं, जीवन पर्यंत नहीं होते। कुछ पशु समान जीवन जीते, ज्यादा गुणवंत नहीं होते, ज्यादा गुण। कुछ लोग टेढ़े वे सीधे हैं, जीवन पर्यंत नहीं होता, जीवन पर्यंत नहीं होते, यानी जीवन में परिवर्तन नहीं आता। कुछ लोग टेढ़े ऐसे हैं, 100 जूता खाएं तमाशो घुस के देखेंगे। कुछ तो बड़े बूढ़े गुजर कहते हैं कि अगर मुझे रोटी नहीं देगा सारी जमीन बेच दूंगा, तुझे बर्बाद कर दूंगा। लड़ झगड़ के अपने जिंदगी जी रहे हैं। कुछ सीधे साधे गुजर ऐसे हैं जो सोच लेते हैं, दिल में ठान लेते हैं, जिस दिन मेरे बच्चे ने, मेरी औलाद ने मेरा अपमान कर दिया, उस दिन घर परिवार छोड़ करके मैं एक संत हो जाऊंगा। ये सोच लेते हैं। क्यों? कि एक संतान की खातिर। कुछ पशु समान जीवन जीते, और ज्यादा गुणवंत नहीं होते। अपनी औलाद से पिता अगर दुख में दुखियंत नहीं होते। अगर पिता अपनी औलाद से दुख में दुखियंत नहीं होते, अपनी औलाद से पिता अगर दुख में दुख अंत नहीं होते, तो भीख मांगते ना घर घर वो कबहू संत नहीं होते। वो कबहू संत सम्मानी सोवरन सिंह मौर्य जी की ओर से 100 रुपए का महान आशीर्वाद और 20 रुपए श्री महेंद्र सिंह घुमरिया निवासी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कुछ बड़े बूढ़े संतान से, परिवार से दुखी होकर के संत हो जाते हैं और किसी आश्रम का सहारा पकड़ लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़े नाजों से जिसने तुझे पाला है, बड़े नाजों से जिसने तुझे पाला है, उसे ही तूने घर से निकाला है, उसको ही तूने। बड़े नाजों से जिसने तुझे पाला है, बड़े नाजों से जिसने तुझे पाला है, उसे ही तूने घर से निकाला है, उसे ही तूने। जो तू बदले नहीं, जो तू बदले नहीं, बदला बदले नहीं। कहते हैं कि तू अपने बुजुर्गों को सताएगा तो तेरी औलाद तेरे सामने है। जो तूने अपने माता पिता के साथ किया है वही तेरे साथ होगा। जो तू बदले नहीं,
जो तू बदले नहीं तो बदला बदले नहीं। ये बदला है, हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे तो हमारी संतान भी हमारा सम्मान करेगी, और अपने बुजुर्गों को हम ठुकराएंगे तो वो दिन दूर नहीं है, वो समय दूर नहीं है। उसी पल में जब हम होंगे तो हमारी औलाद हमसे कहेगी कि तूने अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया तो मैं क्या करूंगा। इसीलिए अपनी भावना को बदलना चाहिए। जो तू बदले नहीं बदला बदले नहीं, जो तू बदले नहीं बदला बदले नहीं, और दुख उठाएगा, अरे अरे दुख उठाएगा, ना नकार दिया जाए, ना नकार दिया जाए, सत्कार दिया जाए, ना नकार दिया जाए, और सेवकार दिया जाए, बूढ़े माता पिता को भी अधिकार दिया जाए। तू ना मनाएगा, पिता जिंदा है तब तू ना मनाएगा, और मर गए तो बाप देखी कौआ को बनाएगा, मर गए बाप देखी कौआ को बनाए। और ये 50 रुपए सम्मानी रामेश्वर सिंह मास्टर साहब की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अब जब क्वार कनागत आते हैं तो श्राद्ध दिए जाते हैं, बुजुर्गों को खिलाते हैं, कहते हैं देसी भाषा में कागौर पड़ रही है, कौवन को टेर टेर के बुलावत हैं, वो दिन हमें देखना पड़े। पिता जिंदा है तब तू ना मनाएगा, और मर गए तो बाद कौआ बाप तू बनाएगा, मर गए तो बाप कौआ को बनाएगा, मर गए तो बाप। अरे मान क्रोधी कहन और पिता भक्त बन, मान क्रोधी कहन तू पिता का भक्त बन, और कीर्ति पाएगा। जय हो। आप सभी का स्वागत और सम्मान है मेरी तरफ से। इस लायक नहीं हूं मैं, लेकिन आप लोगों का ये प्यार है। चाहता हूं उस परमपिता परमात्मा से आपको संसार में यश और कीर्ति प्राप्ति होती रहे। अरमान क्रोधी कहन तू पिता का भक्त बन, और कीर्ति पाएगा। और कीर्ति पाएगा। सत्कार दिया जाए, सत्कार दिया जाए, ये संस्कार दिया जाए, बूढ़े माता पिता को भी अधिकार दिया जाए। आज हमारी जो आवाज आप लोगों तक आ रही है, ये प्रिया चैनल के माध्यम से हमारे छत्रपाल भैया आलोक अनुज की जो छत्र छाया है, जो आज लोग जो कुछ हमें पहचान रहे हैं, वो सब प्रिया चैनल की महिमा है। और प्यार किया जाए, पुचकार लिया जाए, बूढ़े माता पिता को भी अधिकार दिया जाए।
अधिकार दिया जाए।